नमस्कार। जीके जीएस गणेश में सभी का स्वागत है। चलिए आज चलते हैं वक्त में थोड़ा पीछे, उस दौर में जहां हिंदी कविता की आप कह सकते हैं पहली धड़कन सुनाई दी थी। आज हम उतरेंगे सिद्ध और नाथ साहित्य की उस रहस्यमयी दुनिया में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इन बागी कवियों ने हमारी भाषा और हमारी सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी जिंदा है। मगर इस सफर को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल ये कि आखिर हिंदी का पहला कवि था कौन, और भाई उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया जो सदियों बाद भी हमारे लिए इतना मायने रखता है। पता है, इसी एक सवाल का जवाब हमें सीधे सिद्ध परंपरा के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन पहले कवियों और उनके विचारों को समझने के लिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और उनकी दुनिया में झांक कर देखते हैं। ये बात है 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की। उस समय भारत के पूर्वी हिस्से में सिद्धों की आवाज गूंज रही थी, तो वहीं पश्चिमी भारत नाथ परंपरा का गढ़ बनता जा रहा था। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही धाराएं निकली तो एक ही जगह से थी, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से। और ये शाखा अपने आप में उस दौर के जो भी स्थापित धार्मिक और सामाजिक नियम थे, उनके खिलाफ एक विद्रोह जैसी थी। तो सवाल उठता है, ये वज्रयान आखिर था क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए महायान बौद्ध धर्म का जो गहरा दर्शन है, शून्यवाद का, मतलब एम्प्टीनेस का, उसमें किसी ने रहस्यमयी तांत्रिक साधनाओं का जबरदस्त तड़का लगा दिया हो। बस यही वो वैचारिक जमीन थी जिस पर सिद्धों का पूरा साहित्य और उनकी पूरी सोच खड़ी हुई। अब देखिए, इतिहास तो ये बताता है कि कुल 84 सिद्ध हुए थे, एक से बढ़कर एक। लेकिन हम उन सब की बात नहीं करेंगे। हम उनमें से कुछ खास चेहरों पर गौर करेंगे। वो चेहरे जिन्होंने सच में हिंदी कविता की नींव का पहला पत्थर रखा। और इन सब में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है वो है सरहापा का। बात है लगभग 769 ईस्वी की, जब इन्होंने दोहा कोश की रचना की। और बस इसी वजह से आज ज्यादातर विद्वान इन्हें ही हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अच्छा, इनके अलावा लुइपा भी थे, जिनका दर्जा तो 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता था। और हाँ, शबरपा और कण्हपा जैसे दूसरे बड़े नाम भी इसी परंपरा का हिस्सा थे। अब जरा सरहापा के इस एक दोहे की हिम्मत तो देखिए। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पंडित सहल सत बखाणे, देहई बुद्ध बसंत न जाने। मतलब पंडित सारे शास्त्र तो रट रट कर सुना देता है, पर उसे यही नहीं पता कि बुद्ध तो उसके अपने शरीर के अंदर बसता है। सोचिए जरा, ये उस दौर में बाहरी ज्ञान, कर्मकांड और पोथियों को सिरे से नकार कर भीतरी अनुभव को सबसे ऊपर रखने का एक कितना बड़ा क्रांतिकारी ऐलान था। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ हर सिस्टम की तरह ही सिद्ध परंपरा में भी कुछ कमजोरियां आने लगीं। और फिर इन्हीं कमजोरियों के जवाब में इसी परंपरा के अंदर से एक जबरदस्त सुधार आंदोलन खड़ा हुआ, और इसी आंदोलन ने जन्म दिया नाथ परंपरा को। और सुनिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो विचारों की एक पूरी क्रांति थी। देखिए, जहां सिद्धों का रास्ता भोग से होकर गुजरता था, मतलब दुनियावी अनुभवों से ही सच को पाना, वहीं नाथों ने ठीक इसका उल्टा रास्ता पकड़ा, त्याग का, आत्मसंयम का। ये एक सीधी सीधी आइडियोलॉजिकल टक्कर थी। आइए इस टक्कर को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ थे सिद्ध जो महासुख की बात करते थे। उनका मानना था कि इसके लिए ज्ञान यानी प्रज्ञा और क्रिया यानी उपाय का मिलन जरूरी है, और इस साधना के लिए एक स्त्री संगिनी अनिवार्य थी। वहीं दूसरी तरफ थे नाथ, जिन्होंने हठयोग का मार्ग पकड़ा। ह मतलब सूर्य और ठ मतलब चंद्र, इन दोनों नाड़ियों को साध कर शरीर और मन पर काबू पाना। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साधना में स्त्री की भूमिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो कुल मिलाके यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते बन गए। एक रास्ता पूर्वी भारत में था जो भोग और कह सकते हैं वामाचार पर आधारित था, और दूसरा रास्ता था पश्चिमी भारत में जो त्याग और हठ योग पर केंद्रित था। एक परंपरा में स्त्री साधना का केंद्र बनी, तो दूसरी में उसे साधना से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। मतलब एक ही जड़ से निकली दो बिल्कुल अलग शाखाएं। लेकिन इतने सारे मतभेदों के बावजूद एक चीज थी जो इन दोनों परंपराओं में बिल्कुल कॉमन थी, और वो थी विद्रोह की आत्मा। जी हां, उन्होंने सिर्फ धर्म को ही नहीं बल्कि समाज और भाषा के नियमों को भी सीधी चुनौती दी। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में उन्होंने जाति व्यवस्था पर कितना कड़ा प्रहार किया होगा। ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी, किताबी ज्ञान को बेकार बता दिया।
इतना ही नहीं, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा जैसे बाहरी आडंबरों का भी मजाक उड़ाया। ये उस समय के समाज की नींव पर एक सीधा हमला था और कुछ नहीं। और ये जो विद्रोह था ना, ये उनकी भाषा में भी साफ झलकता था। उन्होंने इस्तेमाल किया संध्या भाषा का। ये क्या थी? ये एक तरह की सांकेतिक रहस्यमयी भाषा थी, जिसके दो मतलब निकलते थे, एक आम लोगों के लिए और दूसरा साधकों के लिए। इसके साथ ही उन्होंने उलट बांसी का भी खूब इस्तेमाल किया, जहां बात को एकदम उल्टा करके कहा जाता है, जैसे कंबल बरसे पानी भीगे। और पता है, यही विद्रोही भाषा आगे चलकर कबीर जैसे संतों की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम इसे सच में साहित्य कह सकते हैं? और इस सवाल पर हिंदी के दो सबसे बड़े आलोचकों के बीच जबरदस्त बहस है। एक तरफ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कहते हैं कि ये तो सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा है, इसे साहित्य के दायरे से बाहर रखो। तो वहीं दूसरी तरफ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इसे हिंदी साहित्य की जड़ कहते हैं। उनका मानना है कि इसके बिना तो भक्ति काल को समझा ही नहीं जा सकता। और आचार्य द्विवेदी जी की बात में कितना दम है, ये तब एकदम साफ हो जाता है जब हम ये देखते हैं कि इस शुरुआती परंपरा ने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े साहित्यिक आंदोलन यानी भक्ति काल की जमीन कैसे तैयार की। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधी विरासत है। आप सिद्धों और नाथों की उस विद्रोही आवाज से लेकर कबीर के फक्कड़पन तक एक सीधी लकीर खींच सकते हैं। कबीर के जो विचार थे, उनकी भाषा, उनका साहस, इन सब पर सिद्धों और नाथों की बहुत गहरी छाप दिखाई देती है। तो सवाल ये है कि आखिर सिद्धनाथ साहित्य ने हमें विरासत में दिया क्या? देखिए, गुरु का सबसे ऊंचा स्थान, शून्य और अनहद नाद जैसी रहस्यवादी बातें, जाति पाति का जोरदार विरोध, आम लोगों की सधुक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल और दोहा चौपाई जैसी लिखने की शैली, ये सब वो बीज थे जो सिद्धों और नाथों ने बोए थे और जिसकी शानदार फसल हमें भक्ति काल में देखने को मिली। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि सिद्धनाथ साहित्य ने सिर्फ हिंदी कविता को जन्म नहीं दिया, बल्कि इसने हिंदी को एक नई, एक विद्रोही और बेबाक ज़बान दी और समाज को सोचने का एक नया नजरिया दिया, एक नई चेतना दी। ये बेशक सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन एक ऐसी धमाकेदार शुरुआत जिसने आने वाली कई सदियों के साहित्य का रास्ता तय कर दिया। तो उम्मीद है कि हिंदी साहित्य की जड़ों तक का हमारा ये सफ़र दिलचस्प रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, GK GS गणेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।